यह कहानी एक ऐसे सत्य की खोज है जिसे सदियों से लोग दबाते आए हैं। अंधेरी रातों में फुसफुसाती आवाजें, रुआते टेके किस्सारे किसे सुबाबाद से, पेड़ों के बीच तैरती परछाइयां और एक ऐसा नागकुंड जिसकी रक्षा कोई जीव नहीं, एक शक्ति करती है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। यह अर्जुन की कहानी है। एक जिद, एक साहस और उस कालवन के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करने की कोशिश, जहां हर कदम पर मौत की गंध है और हर छाया में एक प्राचीन शक्ति की आंखें खुली हुई हैं। अर्जुन नहीं जानता कि सच की खोज उसे किस अंधेरे में ले जाएगी, पर इतना जरूर है, कालवन किसी को बिना कीमत चुकाए वापस नहीं आने देता। तिमिरपुर की रातें अब पहले से भी ज्यादा भारी हो गई थीं, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। अंश जहां भी जाता उसे पीछे किसी के चलने की धप धप सुनाई देती, पर दिखाई कोई नहीं देता। नानी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। जंगल की दिशा से हर रात एक स्त्री की चीख उठती, पर गांव वाले कहते, वह मायने नहीं है, वह इंसान नहीं है। चांद का रंग दूधिया नहीं, अब मटमैला लाल हो चुका था, आगामी विध्वंस का संकेत। अंश के हाथ पर बना त्रिशूल रात के तीसरे पहर खुद ब खुद धड़कने लगता, जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। पुराना काली मंदिर अब छाया नहीं देता, बल्कि छाया निगल लेता था। हवा में तांत्रिकों की जली राख की गंध थी, मानो कोई प्रचंड शक्ति जाग चुकी हो। हर दिशा से एक ही फुसफुसाहट अंश के कान में गूंजती, तू द्वार है, ती कौनी बसी शस्ता की दिया आए से कोई के निशी, तू द्वार है, हाय दे क्या हाय सखी के कीना से के जे पहाती के। और अंश जान गया, कालनाथ मर नहीं गया, सो माँ क्या ऐसे थे। वह उसके भीतर आने की राह खोज रहा है। भाग एकता से हुई। वह आम अंधेरे जंगल की पुकार रात गहरी थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। राजस्थान के रणकपुर गांव के पास एक जंगल था, कालवन, जहां लोग शाम के बाद जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक पुराना नागकुंड है जिसे कोई नहीं छेड़ता। अर्जुन एक 22 साल का युवक, बचपन से इन किस्सों को सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन उसे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। एक रात जब गांव में एक बच्चा अचानक लापता हो गया, कई लोग बोले, नागकुंड जाग गया है। अर्जुन ने उसी रात तय किया कि वह सच जानकर रहेगा। भाग 2 सौ 100 मोहब्बती नागकुंड का रहस्य। अगली सुबह अर्जुन जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता वीरान था, पेड़ों ऐसे झुके जैसे आगे बढ़ने से रोक रहे हों। नागकुंड की जगह पर पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। वहां पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा गोलाकार कुआं, जिसके चारों तरफ सांपों की आकृतियां उकेरी थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, बस एक ठंडी चिपावा और कंधे पर किसी अदृश्य चीज का स्पर्श। उसे लगा यह जगह सामान्य नहीं, जाम से एका ने आए इसका अति ने था। जैसे ही उसने कुएं के किनारे हाथ रखा, जमीन हल्का सा कांपी। भाग 3 रहस्यमयी स्त्री। शाम हो चुकी थी, जंगल में घुप्प अंधेरा उतरा और तभी अर्जुन ने पहली बार उसे देखा। आम का मौसे ने ऋषि क्या शीतता थे। एक काली साड़ी पहनी हुई स्त्री, जिसके बाल हवा में खुद ब खुद हिल रहे थे। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह बोली, इस जगह को छोड़कर चले जाओ, यह तुम्हारे जैसे मनुष्यों के लिए नहीं है। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या राज है? स्त्री ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मैं राज नहीं बताती, मैं राज की रखवाली करती हूँ। और उसके अगले ही पल वह गायब हो गई। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह वास्तविक थी या माया। भाग 4 छिपा हुआ युद्ध। गांव लौटकर अर्जुन ने यह बात सरपंच को बताई। सरपंच ने गहरी सांस लेकर कहा, वह स्त्री देवी है, नागकुंड की रक्षक। वर्षों पहले गांव वालों की गलती से नागराज क्रोधित हुए थे और तब से यह क्षेत्र शापित माना जाता है। सरपंच ने बताया कि सालों पहले एक व्यापारी ने लालच में नागकुंड की मुहर तोड़ी थी।
तब एक भयंकर उथल-पुथल मची और देवी कैलाशिनी स्थानीय रूप से प्रकट हुई और कुपित नागों को शांत किया। लेकिन उनका क्रोध पूरा नहीं थमा था। अब वही शक्ति हर कुछ वर्षों में सक्रिय हो जाती है। लोग इसे जागरण कहते थे।